नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और फिल्म सौतन की। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई लड़कियां आईं। अंजू महेंद्रू, डिंपल कपाड़िया, टीना मुनीम, अनीता आडवाणी और भी कई नाम आते जाते रहे। लेकिन राजेश खन्ना को शायद कोई सही से समझ नहीं सका। और जब अपने करियर के आखिरी पड़ाव में एक तरीके से राजेश खन्ना सुपरस्टारडम के जब पहुंचे तो उनके हाथ लगी फिल्म सौतन। सौतन कामयाब फिल्म रही और कमबैक के तौर पर भी देखी गई। लेकिन इस दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने राजेश खन्ना की निजी जिंदगी में भूचाल ला दिया। मेरी डायरी खाली है, जब चाहो आ जाओ। अपनी खूबसूरत आवाज में राजेश खन्ना ने एक सुबह फोन करके सावन कुमार से कहा। डायरेक्टर सावन कुमार, निर्माता निर्देशक सावन कुमार टॉक बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि मुझे 1 सेकंड लगा पहचानने में कि वो राजेश खन्ना की आवाज है। सावन कुमार राजेश खन्ना के फैन थे और पिछले तकरीबन 9 साल से उनके साथ फिल्म बनाने को बेताब थे। लेकिन राजेश खन्ना उनसे हर बार कहते थे, मेरी डेट्स की डायरी फुल है। और काफ़ी कोशिश के बाद सावन कुमार को भी यकीन हो चला था कि राजेश खन्ना उनके साथ काम करना ही नहीं चाहते। मगर उस रोज़ सुबह सुबह आए इस फ़ोन कॉल ने जैसे उनके सपनों को ज़मीन पर ला दिया था। राजेश खन्ना ने धीरे धीरे अब इस असलियत को स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग उनके साथ काम करना ही नहीं चाहते। उनके शीर्ष दौर में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजेश खन्ना किसी को फोन करके उसके साथ काम करने की बात कहेंगे जब वो सुपरस्टारडम के पीक पर थे। कोई ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था कि राजेश खन्ना खुद किसी को फोन करके कहेंगे कि मेरी डायरी खाली है, जो चाहे डेट्स ले लो। लेकिन वक्त वक्त की बात है और उस दिन जब सावन कुमार उनके घर पहुंचे तो राजेश खन्ना ने बड़ी अदा से अपनी डायरी उनके सामने रख दी और बोले, जो चाहे डेट्स लिख लो। सावन कुमार के पास एक स्टोरी आइडिया था। ये स्टोरी आइडिया सुनकर राजेश खन्ना बहुत जोश में आ गए। वो फौरन बोले, डन। ये फिल्म थी सौतन। शुरुआत में हीरोइन के रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे और परवीन बॉबी को साइन कर लिया गया। लेकिन फिर अचानक परवीन बॉबी ने साइनिंग अमाउंट का चेक वापस भेजकर यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। जीनत अमान से इस रोल की बात की गई लेकिन उनके पास मॉरिशस शेड्यूल के लिए डेट्स नहीं थी और आखिर में सावन कुमार ने इस रोल के लिए ग्लैमरस टीना मुनीम को चुना। टीना को कुछ साल पहले देवानंद ने देश परदेश में लॉन्च किया था और राजेश खन्ना के साथ वो फिल्म 50-50 में काम कर रही थी। टीना मेहनती एक्ट्रेस थी और सबसे अच्छी बात थी कि राजेश खन्ना उन्हें पसंद करते थे। राजेश खन्ना और डिंपल टीना के घर एक बार डिनर पर भी गए थे। फिल्म सौतन में उषा खन्ना का संगीत था और सावन कुमार उस शाम को याद करते हैं जब उन्होंने सौतन के एक गीत का मुखड़ा राजेश खन्ना को सुनाया था। वो कहते हैं कि शाम हो गई, काका जी ने दारू वारू शुरू कर दी। मैंने एक गाने का मुखड़ा तैयार कर लिया था और मैंने वो मुखड़ा काका को सुनाया। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। और ये सुनकर वो बहुत देर तक हंसते रहे, अपनी वही फेमस हंसी जो उनकी खास पहचान थी। और फिर मुस्कुराकर बोले, यार इस उम्र में ऐसा गाना गाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, 2 बच्चों का बाप हूं मैं। रात तक शराब और हंसी मजाक चलता रहा। काका जी को मैं पसंद आ गया था, बहुत खुश हुए थे वो उस शाम। बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में याद करते हुए सावन कुमार कहते हैं, उस रात आशीर्वाद से निकलते हुए सावन कुमार सोच रहे थे कि राजेश खन्ना जैसा मेहमान नवाज और सुलझा हुआ आदमी तो हो ही नहीं सकता। अब तक राजेश खन्ना ने उनकी सारी बातें हंसते हंसते मान ली थी। फिर क्यों सारी इंडस्ट्री कहती है कि काका के साथ काम करना बेहद मुश्किल है? क्यों निर्माता उनके साथ काम नहीं करना चाहते? उन्हें जल्दी ही सवाल का जवाब मिलने वाला था। फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल ने अपने आने वाले इशू के कवर पर राजेश खन्ना और
टीना की तस्वीर लगाने का प्लान बनाया। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान ने इसके लिए राजेश खन्ना और टीना मुनीम से बात की। दोनों मान गए और अगले रविवार को आशीर्वाद में फोटो सेशन का समय भी तय हो गया। भारती एस प्रधान बताती हैं कि फोटो सेशन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार था। राजेश खन्ना सिल्क का लुंगी कुर्ता पहनने थे और हमने उनसे कहा कि एक ही सेट की लुंगी राजेश खन्ना पहनेंगे और टीना मुनीम पहन लेंगी। कुर्ता टीना मुनीम पहनेंगे और लुंगी राजेश खन्ना। इस तरह उनकी तस्वीर काफ़ी रोमांटिक नजर आएगी। और इस फोटोशूट में खुद डिंपल ने तैयार होने में टीना की काफ़ी मदद की और ये पहली बार था जब टीना आशीर्वाद आई थीं। बाद में मैगजीन के इस कवर की बहुत तारीफ भी हुई। सावन कुमार बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि सौतन चूंकि मॉरिशस में शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी, सावन कुमार शूटिंग से पहले ही इंतजाम के लिए वहां पर पहुंच गए थे और मॉरिशस सरकार में भारतीय मूल के कई लोग थे। उन्हें यह अंदाजा था कि फिल्म की शूटिंग से देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। शूटिंग से 2 दिन पहले राजेश खन्ना, डिंपल, टीना मुनीम, प्राण और प्रेम चोपड़ा मॉरिशस पहुंच गए। राजेश खन्ना के साथ अब तक की मुलाकातों के बाद सावन को यकीन होने लगा था कि लोगों ने राजेश खन्ना की जो छवि उनके सामने पेश की है वो सच नहीं है। राजेश खन्ना के साथ काम करना तो बहुत ही आसान और मज़ेदार होगा, ये तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा सावन कुमार सोचते थे। शूटिंग 2 दिन बाद शुरू होनी थी और अगले 2 दिन घूमने फिरने के लिए थे। सावन कुमार बताते हैं कि राजेश खन्ना का एक चमचा था विजय कौल। विजय एक लेखक था लेकिन राजेश खन्ना ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा था। वो उनके साथ मॉरिशस आया था और उस रात राजेश खन्ना ने विजय कौल के साथ शराब पीनी शुरू की और सुबह 4 बजे तक शराब पीते रहे। इसके बाद राजेश खन्ना ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें डिनर करना है, इसलिए वो उन्हें किसी रेस्टोरेंट में ले जाए। ड्राइवर ने उनसे बताया कि यहां मॉरिशस में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सब बंद हो जाता है। 6 बजे से पहले खाना नहीं मिल सकता। वो ड्राइवर असल में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन हम चूंकि खास मेहमान थे इसलिए हमारी गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे। काका जी ने उनसे बहस की तो वो बहुत चिढ़ गए और जवाब देने लगे। अब काका गुस्सा हो गए, बिगड़ गए, उन्हें गालियां देने लगे और इसके बाद नशे में धुत होटल के रिसेप्शन में सावन कुमार बताते हैं कि मुझे गालियों देते हुए वो ऊपर कमरे में चले गए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि सावन कुमार क्या समझता है, ये क्या घटिया बंदोबस्त है। पूरे होटल में हंगामा मचा था। सावन कुमार वहां पर थे नहीं। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने रिसेप्शन से राजेश खन्ना के कमरे में फोन किया और उनकी आवाज सुनते ही राजेश खन्ना ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सावन कुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजेश खन्ना हैं जो बंबई में अब तक उनके साथ इतना घुल मिल गए थे। जब राजेश खन्ना शांत नहीं हुए तो सावन कुमार को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने फोन पर ही राजेश खन्ना को चुनौती दे दी कि नीचे आ जाओ, सारा फैसला भी हो जाएगा। खैर राजेश खन्ना तो नहीं आए, मगर अभिनेता प्राण उन्हें शांत करने के लिए नीचे आ गए और वो कहते हैं कि मैंने प्राण साहब से कहा कि पापा जी ये सब सीन बनाने की जरूरत है क्या? मैं इस झगड़े में कहां से आ गया? काका और ड्राइवरों के बीच की बात है, उन्हें खुद हैंडल करना चाहिए था। उन्हें जो इज्जत मिली है उसे सलाम करना चाहिए, वो उस इज्जत को डिजर्व ही नहीं करते। खैर प्राण साहब ने बीच में पढ़ के सारा पैचअप कराया और मामले को उस रात शांत कराया। अगले दिन राजेश खन्ना सावन कुमार से ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूनिट में हर कोई हैरान था। फिर 2-3 दिन बाद राजेश खन्ना ने सावन को गले लगा लिया। वो बोले, यार तू नाराज हो गया? सावन कुमार कहते हैं कि मैंने कहा कि आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका फैन भी हूं, हर समय आप ईगो क्यों ले आते हैं बीच में? खुलकर बात की। सावन बताते हैं कि इसके बाद पूरी शूटिंग में राजेश खन्ना ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। इस फिल्म में राजेश खन्ना के कपड़ों और स्टाइलिंग पर भी काफी मेहनत की गई थी। फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम राजेश खन्ना की सालों से फैन थी और उनकी हीरोइन बनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राजेश खन्ना को अब तक अपनी नई हीरोइन की अटेंशन अच्छी लगी थी। दोनों के रोमांटिक सीन्स की इंटेंसिटी से निर्देशक सावन कुमार भी खुश थे।
सावन बताते हैं कि अगर दोनों की केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं आ रही थी तो वो थी डिंपल कपाड़िया, जो उनके साथ ही मॉरिशस गई थी। और उस शूटिंग पर मौजूद एक शख्स बताते हैं कि इस बात को लेकर राजेश खन्ना और डिंपल के बीच काफी तनाव था। सावन कुमार के मुताबिक राजेश खन्ना और टीना मुनीम का रोमांस सौतन की शूटिंग के दौरान ही शुरू हुआ था। डिंपल ने दोनों की नजदीकियां अपनी आंखों से देखी और फिर एक दिन शूटिंग के बाद जब राजेश खन्ना होटल पहुंचे तो कमरे में डिंपल नहीं थी। सावन कुमार बताते हैं कि कैमरे में डिम्पी जब वो कमरे में पहुंचे, माफ कीजिएगा, जब वो कमरे में पहुंचे तो उन्होंने डिम्पी डिम्पी करके आवाज वो लगाई, लेकिन डिंपल कहीं नहीं मिली। और सावन कुमार कहते हैं कि फिर मुझे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया और मैंने कहा, काका जी आपने एक बात नोटिस नहीं की बेडरूम में। वो बोले क्या? मैंने कहा देखो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर क्या लिखा है। उस पर डिंपल जी ने कुछ ऐसा लिखा था, आई लव यू बट, और फिर नीचे गुड बाय लिखा हुआ था। मैंने काका जी से कहा कि आप इन शब्दों के अंदर छुपा मतलब नहीं समझ रहे। मैंने कहा मुझे लगता है कि वो इंडिया वापस चली गई हैं। सावन कुमार के मुताबिक ये वो वाकया था जब डिंपल ने उन्हें बिना बताए न सिर्फ मॉरिशस से बल्कि राजेश खन्ना की जिंदगी से भी जाने का फैसला कर लिया था। उनकी शादी में झगड़ों को लेकर पहले ही बहुत खबरें आती थी, लेकिन अब शायद बात हद से आगे निकल गई थी। सावन कुमार कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि मेरी फिल्म के दौरान ये घटना घटी और मैंने कहा कि काका जी ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे बेहद अफसोस है। वो बोले सावन जी भूल जाओ। और फिर उन दोनों के कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, राजेश खन्ना और डिंपल के। उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया और इसके बाद डिंपल जी आशीर्वाद में वापस नहीं आई और शूटिंग के बाद टीना मुनीम वहां पर शिफ्ट हो गई। तकरीबन 9 लंबे साल साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिंपल अलग हो गए। साथ रहते हुए भी डिंपल कई बार उनका घर छोड़कर अपने पिता के घर जाती रही, मगर फिर कभी राजेश खन्ना उन्हें मनाने पहुंच जाते तो कभी वो खुद ही थक हार कर वापस उनके पास लौट आती थी। ये समझौते लंबे वक्त तक चलते रहे, लेकिन ऐसे हर समझौते के बाद ये नाजुक रिश्ता और भी ज्यादा कमजोर होता चला गया और आखिर में अब वो मुकाम आ गया जब दिल ही दिल में दोनों को यह एहसास हो गया कि साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू के करियर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह यही थी। राजेश खन्ना ने शायद इससे कुछ सीखा नहीं। वो डिंपल के करियर को बनाने के ख्वाब पर भी नियंत्रण लगाते रहे और डिंपल इस माहौल में सालों तक घुटती रही। वो कहते हैं कि मैं एक दिन सुबह शेव कर रहा था, मैंने देखा डिंपी मेरे पीछे पीछे आ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं समझ गया कि वो बात मुझे बताने से झिझक रही है और फिर अचानक उसके होंठों से बात फूट पड़ी कि मनोज कुमार ने उसे फिल्म का ऑफर दिया है। राजेश खन्ना ने यह घटना फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान को बताई थी, लेकिन राजेश खन्ना का फैसला अटल था। जब तक उनकी पत्नी उनके साथ रह रही है वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती। भारती एस प्रधान बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि किस तरह राजेश खन्ना अपनी पत्नी को मिले इस ऑफर से नाराज होते रहे और फिर एक रात कई पैक चढ़ाने के बाद वो मनोज कुमार के बंगले पर पहुंच गए। गाड़ी से बाहर निकलकर उन्होंने मनोज कुमार का नाम पुकारना शुरू कर दिया। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मनोज उनकी शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद दोनों ने बैठकर बात की, सुलह हो गई और मनोज कुमार ने डिंपल को अपनी फिल्म में नहीं लिया। ऐसा कई बार हुआ। उस दौर की तमाम बड़ी हिट फिल्में जो शायद डिंपल कपाड़िया को ऑफर हुई थी या डिंपल कपाड़िया को मिल सकती थी, वो सब कुछ नहीं हो पाया। राजेश खन्ना ने होने नहीं दिया। डिंपल करीब 10 साल तक राजेश खन्ना की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीती रहीं, लेकिन फिल्मों में वापसी की उनकी ख्वाहिश ही दोनों के बीच मतभेद और आखिरकार अलगाव की एक बहुत बड़ी वजह बनी। भावना सुमाया जो वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं, उनके मुताबिक सच ये था कि दोनों ने बिल्कुल गलत वजहों से एक दूसरे से शादी की थी और दोनों इस रिश्ते में नाकाम साबित हुए। सिर्फ अलगाव का रास्ता ही बचा था। डिंपल अभी भी उम्र के उस मुकाम पर थीं जहां निर्माता उन्हें साइन करने के लिए तैयार बैठे थे। राजेश खन्ना के करियर की रफ्तार फिलहाल धीमी हो चुकी थी।
डिंपल ने शायद महसूस किया कि राजेश खन्ना को नया साथी मिल गया है और इसलिए उनके निकलने का यही शायद सही समय होगा। खैर, सौतन का शूटिंग शेड्यूल खत्म हुआ और राजेश खन्ना मॉरिशस से भारत वापस लौट आए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शादी टूटने की खबरें फैली थीं। राजेश खन्ना कुछ ही दिन में निर्देशक मोहन कुमार की फिल्म अवतार की शूटिंग के लिए जम्मू के माता वैष्णो देवी चले गए। शूटिंग से आने वाली रिपोर्ट्स में छपा कि पूरी शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना खोए खोए और बेहद परेशान नजर आए। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा गम दे रही थी वो ये थी कि अब वो अपने बच्चों के करीब नहीं रह पाएंगे। हर झगड़े के बाद उनके और डिंपल के बीच सुलह की एक बड़ी वजह उनकी दोनों बेटियां होती थीं। वो जानते थे कि अब उनकी बेटियां डिंपल के साथ रहेंगी और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अवतार की शूटिंग के दौरान ही जब फिल्म पत्रकार भावना सोमाया ने उनसे पूछा कि क्या वो डिंपल से नफरत करते हैं, तो राजेश खन्ना ने जवाब दिया, नहीं। जब वो मुझे छोड़कर गई मैंने उससे कहा, रिश्ता तोड़ा है, दोस्ती ना तोड़ना। मेरे बच्चों की वो माँ है और हमने साथ में खूबसूरत लम्हे गुजारे हैं। इसके बावजूद अगर वो अपना करियर बनाना चाहती है तो क्या कोई कमी रह गई? इसका मतलब है कि मैं असफल रहा, गलती मेरी है, डिंपल की नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।